हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमआरएफ स्टॉक्स के बारे में और इस स्टॉक्स में जो है गिरावट अभी भी कंटिन्यू दिखाई दे रही है और कल इस स्टॉक्स ने एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी जो कि डाउन ट्रेंड में थी और इन्वर्टेड हैमर डाउन ट्रेंड में अगर बनती है तो वहां से एक रिवर्सल आता है अगर स्टॉक हमारे उस कैंडल के लो का ब्रेकआउट नहीं करती है तो, और अगर स्टॉक हमारे उस कैंडल के लो का ब्रेकआउट करती है तो गिरावट आती है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से बताया हुआ था कि स्टोक्स हमारा क्या कर रहा है कि जो पुराना वाला हाई लेवल था उसको जो है अचीव करने के बाद लगातार लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था, फिर यहाँ पे लो बनाया था, फिर यहाँ पर लो बनाया था और फिर यहाँ पे लो बनाया। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो हाई था वो ऊपर था, फिर स्टॉक का हाई नीचे शिफ्ट हुआ, फिर स्टॉक का हाई और नीचे शिफ्ट हुआ, फिर स्टॉक का और नीचे शिफ्ट हुआ और फिर स्टॉक का और नीचे शिफ्ट होते हुए नजर आ रहा है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एक रेड कैंडल बनी हुई थी, फिर यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, पर दूसरी फिर रेड कैंडल बनी और तीसरी फिर रेड कैंडल बनी। तो आपको ध्यान में एक चीज रखना है कि यहाँ से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा है, यानी कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल दिखाई दे रहा है। तो अब स्टॉक्स में देखिएगा एक के बाद एक फिर से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई और स्टॉक ने आज के दिन क्या किया, कल का जो लो था उसको तोड़ा और उससे पहले देखिएगा एक के बाद एक स्टॉक हमारा धीरे 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 क्या कर रहा था, इसी तरह से लो बनाते हुए लो के पास क्लोजिंग हो रही थी। आज स्टॉक्स ने वो कल का लो तोड़ा और लो के पास क्लोजिंग हुई। अब स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है जो कि इंट्राडे के लिए इस कैंडल के लो का 1,25,050 का 1,25,050 का इम्पोर्टेंट लेवल है और ये लेवल अगर हमारा टूटा तो फिर स्टॉक का सपोर्ट लेवल बनेगा हमारा 1,23,111 का और फिर सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा इस कैंडल का हाई जो कि लगभग 1,21,200 के आसपास का है। तो ये दो आपके सपोर्ट लेवल बनते हुए नजर आएंगे जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक हमारा नीचे की तरफ जा रहा है और धीरे धीरे हमारा सपोर्ट लेते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके दो सपोर्ट लेवल बता दिए। अभी आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, किसी भी स्टॉक्स में आपको तब तक एंट्री नहीं लेना है जब तक स्टॉक इस तरह की रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है और लो के पास क्लोज होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, और अभी भी ये कैंडल रेड बनती हुई नजर आ रही है। मार्केट अभी गिरना स्टार्ट ही नहीं हुआ, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है। जिस दिन निफ्टी ने एक दिन बड़ी गिरावट दिखा दी उसके बाद ये स्टॉक्स क्या सभी स्टॉक्स गिर जाएंगे, जबकि निफ्टी अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है 4 से 5 दिनों से और उस रेंज का अभी ना ऊपर ब्रेकआउट हो पा रहा है ना नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है, ना ही स्टॉक निफ्टी हमारी ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही है, स्टॉक बार बार क्लोजिंग नीचे की तरफ दे रही है। तो अभी ये मार्केट में एक साइडवेज चल रहा है। अगर ये मार्केट में जब गिरावट आएगी तो ये स्टॉक्स हमारा एक ही दिन में नीचे भी आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर आप टारगेट की बात करें तो सबसे छोटा टारगेट आप इस कैंडल के लो का रख सकते हैं जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है और ये लेवल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर पहले भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पर भी पहले सपोर्ट लिया था और इससे बड़े टारगेट की बात करें तो इस कैंडल के लो का रख सकते हैं जो लगभग हमारा 1,28,300 के आसपास का है। तो ये दो आपके लेवल्स हमारे यहाँ पर सामने आ चुके हैं। जब स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा और जब तक स्टॉक इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देगा तब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में और खास करके आप वीडियो के माध्यम से अगर कुछ सीखते हैं तो आपको एटलीस्ट एक कैनल का जरूर ध्यान रखना है, वो है इन्वर्टेड हैमर जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और जब भी स्टॉक में इन्वर्टेड हैमर बनती है जैसे कि यहाँ पर भी बनी हुई है तो स्टॉक में लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट जरूर आती है। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।